क्योंकि हमारे लोकल में गांव के लोग हैं, किसी को मालूम ही नहीं है कि हमको फसल मंडी में कैसे बेचना है, ये इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, तो यही नहीं मालूम। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ जो है बेसिक पे जो है इसको जागरूकता करनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नबीयू और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हम मौजूद हैं नोएडा में और यहां हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले वर्ष जो बजट सत्र पेश किया गया था, जो देश की बजट आई थी, उस पर लोगों को क्या क्या समस्याएं हुई या फिर सुविधाएं हुई। और आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि 1 फरवरी को इस वर्ष का भी बजट पेश किया जाएगा। तो हम जानते हैं लोगों से कि पिछले वर्ष के बजट पर क्या कहना चाहते हैं और इस वर्ष जो बजट आने वाला है उसके लिए सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल आपसे हमारा है कि पिछले वर्ष जो बजट आया था उससे आप कितना संतुष्ट हैं? हाँ सर, संतुष्टि देखिए, मैं तो स्टूडेंट हूँ और मैं अपने एजुकेशन पे ही बात करूँगा कि जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो ऑलमोस्ट पूरे जो है बजट जो आता है उसका जो है 100 में केवल 1% इन्वेस्ट गवर्नमेंट करती है एजुकेशन पे। ये गलत है, इस पे बढ़ाना चाहिए और इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी जो एजुकेशन है इसी को हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आगे हमारे जो है बच्चे हैं और छोटे छोटे वो हैं, भविष्य हमारा है तो एजुकेशन पे है। अगर हमारा मेन एजुकेशन नहीं होगा तो देश कैसे भविष्य उज्जवल होगा जाके। तो मैं यही गवर्नमेंट से कहूँगा कि जो बजट है इस बार जो है इसमें ज़्यादा बढ़ाया जाए, पैसा और दिया जाए। और एजुकेशन पॉलिसी आई है, बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट लाई है पॉलिसी, हम सहमत हैं, बट जो ज़मीनी हकीकत थी वो नहीं हकीकत आ पा रही है, उसको लागू करें तत्काल। मतलब आप कहना चाह रहे हैं एजुकेशन के पर्पज़ से बजट पे थोड़ा और बढ़ोतरी की जाए बजट में, इस बार 2022 के बजट में। ओके सर। मेरा अगला सवाल है किसान को लेके कि हर बार बजट में ये हम देखने को मिलता है हर किसी को कि किसान की आय दोगुनी होगी, लेकिन आपको लगता है कि ज़मीनी हकीकत पे वो आय दोगुनी हो पाती है? नो सर, एक भी नहीं है। मैं यूपी से हूँ और यूपी में आप देख सकते हैं मैं किसान के घर का हूँ, बच्चा हूँ, तो मैं देखा हूँ इस बार मेरे घर की जो धान की फसल थी वो 1200 साढ़े 1200 में बिकी है। तो जो ये एमएसपी बोल रहे हैं गवर्नमेंट, तो एमएसपी गवर्नमेंट जो छोटे किसान हैं, लघु मध्यम हैं, तो उसकी जो है ये एमएसपी ही नहीं पहुंच पा रही है, वो मंडी समिति में पहुंच ही नहीं पा रही है, बिचौलियों पे है चली जा रही है। ये बिचौलियों को हटाया जाए, जो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है जो लोकल है उसको जो है क्या करें कि गांव में अवेयरनेस करें कि ये हमारी आपकी जो फसल उगा रहे हैं उसको मंडी में कैसे तुमको ले जाना है, उसकी सुविधाएं दें। और जो किसान है उसको जो है रजिस्ट्रेशन करवाने में हेल्प करे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट जागरूकता फैलाए, क्योंकि हमारे लोकल में गांव के लोग हैं, किसी को मालूम ही नहीं है कि हमको फसल मंडी में कैसे बेचना है, ये इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, तो यही नहीं मालूम। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ जो है बेसिक पे जो है इसको जागरूकता करनी है और एमएसपी बढ़ाई जाए। और इतने में 1200 1300 1100 में इतने पे नहीं धान बिकता है। लगे देखिए बिजली का बिल कितना आ रहा है, गवर्नमेंट उस पर तुरंत एक्शन लेती है, लेकिन जो है किसान का है सूखा पड़ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है तो किसान तो वैसे ही बर्बाद है। और इसमें जो है अगर नहीं गवर्नमेंट दे रही है तो इसी में आत्महत्याएँ बढ़ती हैं। तो इसमें जो है गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर सेक्टर पे है विशेष तौर पे ध्यान दें, एमएसपी बढ़ाई जाए। और अगर दे रही है गवर्नमेंट तो बढ़ा रही तो ठीक, अच्छी बात ही, लेकिन जो है उसको लागू सही से करवाया जाए। ये मैं गवर्नमेंट से एडवाइस करूँगा कि इसको, मेरी बात को बहुत सतर्कता से ध्यान दें। मेरा अगला सवाल 2021 के जो बजट आया था उसमें एक बात कही गई थी कि एनजीओ के हेल्प से, मदद से हम देश में 100 सैनिक स्कूल बनाएंगे। आपको क्या लगता है ये सरकार का कोई सही पहलू है या इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एनजीओ सर बहुत अच्छा है, एनजीओ बहुत अच्छा काम करे, बट गवर्नमेंट में एनजीओ को ये देखना कि कौन सी ये एनजीओ है, किस में आंकड़ा इसमें लगा रही है, फाकरा लगा रही है, क्योंकि फाकरा कानून है, तो वो जिसके तहत हैं तो वो हम अमेंडमेंट अभी जो हमारा भी हुआ 2019 में भी की है, 2020 में भी की है, तो ये जो है संशोधन करके कि जो हम किसी को जो रजिस्ट्रेशन करते हैं एनजीओ में तो वो व्यक्ति कैसा है, क्योंकि नेताओं से मिले होते हैं। ये एनजीओ अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, हकीकत में हैं गरीबों को नहीं मिल पाता है। अब बहुत से एनजीओ ये पॉलिसी बहुत अच्छी एनजीओ की है, शिक्षा बहुत अच्छी होगी एनजीओ में, लेकिन सही से इसको लागू करें, अच्छी बात है, मैं सहमत हूँ सरकार से।
मेरा आखिरी सवाल आपसे कि 2022 का जो बजट 1 फरवरी को आने वाला है जी। इसके लिए आप सरकार को एक शॉर्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ सर, मैं ये बोलूँगा कि गवर्नमेंट जैसे है एग्रीकल्चर है और आपका जो इंडस्ट्री है लोकल जो है, क्योंकि रोज़गार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, रोज़गार मिल नहीं पा रहे हैं, गरीबों को रोज़गार दें। और जो है एजुकेशन पे है, और जो है जैसे आप जो डिफेंस में करते हैं, मैं कहता हूँ ठीक है डिफेंस में आएँ, लेकिन पहले हकीकत ज़मीनों को देखते चलिए ना। मैं ये कहूँगा कि जो है और थोड़ा बजट इधर एजुकेशन पे, एग्रीकल्चर पे है और रोज़गार पे इधर विशेष ध्यान दें।